Guys, welcome to in-depth classes once again and CDS का एग्जाम 4OTA कैंडिडेट्स ये ओवर हो चुका है। हम लोग बात कर रहे हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। देखो भाई, इंग्लिश का पेपर तुम लोगों ने दिया। अगेन इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा वही अजीब सा आया था। एंड जीएस के एग्जाम की बात करें, जीएस वाज इजी टू मॉडरेट। जीएस का पेपर इजी था, मॉडरेट लेवल का था। इंग्लिश को बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इजी था। अगेन तुम लोगों को कल ही बताया था कि थोड़ा सा वोकैब के साथ उल्टा पुल्टा हो सकता है और वो वोकैब में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी किसी को भी। अब अगर कट ऑफ की बात करें तो इंग्लिश के अंदर अगर मैं कहूँ कि आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर तुम लोग स्कोर कर रहे हो समवेयर अराउंड 70+ मार्क्स। एंड जीएस की बात करें, जीएस का पेपर इजी था। साइंस तुम लोगों को पढ़ा रखी है, पूरी की पूरी साइंस उधर से ही है। देखो, एक क्वेश्चन मोशन से रिलेटेड था, सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वैल्यू पुट करनी थी। उसके बाद एक क्वेश्चन ऑप्टिक्स से रिलेटेड था। इसके अलावा पावर से रिलेटेड क्वेश्चन था तुम्हारे पास, और भी काफी थे जो तुम्हें करा रखे हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर बड़े ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे। अपना टेलीग्राम खोल करके एक बार अगर देखोगे तो लगभग सारी की सारी चीजें तुम लोगों को करा रखी हैं। अगर कट ऑफ की बात करें फॉर जीएस, एग्जाम इजी था, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इजी थे। तो अगर कोई थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ के गया है तो इसके अंदर ही कैन स्कोर नियरली 30 to 35 मार्क्स। और अगर एवरेज कैंडिडेट की बात करें तो इतना हर कोई स्कोर कर रहा है लगभग लगभग। अब जो कट ऑफ रहने वाली है फॉर ओटीए एग्जामिनेशन, इट विल बी समवेयर अराउंड 105 ±3। 100+ रहेगी फॉर श्योर, क्योंकि एग्जाम जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी था। तुम लोगों को बार बार बोला था कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के मत जाओ, और वही हुआ है कि भाई हर टॉपिक से क्वेश्चन है। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं आया। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को काफी कुछ हमने बताया था, पर गलतियां वही बार बार की हैं तुम लोगों ने कि फिर अगेन रिवीजन में दिक्कत थी। साइंस कुछ लोग छोड़ के गए हैं, करंट अफेयर छोड़ा है कुछ लोगों ने, इंग्लिश में वोकैब को छोड़ा है। तुम लोगों को बोला था कि होमोनिम्स आएंगे, होमोनिम्स आए हुए हैं पेपर के अंदर। पर्टिकुलर तुम लोगों को जो स्ट्रेटजी बताई थी उसमें ये बताया था कि सबसे पहले अपना रीडिंग सेक्शन कंप्लीट करना। और जिसने रीडिंग सेक्शन को कंप्लीट किया था तो उसके लिए बड़ा ही इजी था एग्जाम, क्योंकि पी की वारिस थे हमारे 10 के आसपास, S1 S6 आए हुए थे, ये भी 10 थे या शायद से 20 थे ये। फिर एक क्लोज टेस्ट आया हुआ था हमारा, क्लोज टेस्ट के अंदर 10 थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया है इस बार वोकैब के अंदर, और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हर बार आ रहा था उस पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर थोड़ा सा चेंज करके इसको मैच द फॉलोइंग के कॉन्सेप्ट के साथ दिया है। तुम लोगों को बोला था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ करके जाना, वहां से भी क्वेश्चन है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स को थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने सेंटेंस के फॉर्म के अंदर वो पूछा हुआ है। तो वही चीजें जो तुम लोगों को बताई थी सेम ऐसा ही एग्जाम आया था। साइंस तुम लोगों को पढ़ा रखी है, टेलीग्राम पे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ खोल के देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत इजी था एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो थोड़ा सा भी पढ़ के गया है भाई उसका एग्जाम क्लियर होना बड़ा ही जरूरी है। तो कट ऑफ तुम्हें पता चल गई है, और फर्दर अपडेट्स के लिए कि क्वेश्चन किधर से आए थे, क्या उनका सोर्स था, उन सारी चीजों के लिए आप लोग या तो ऐप को डाउनलोड कर लो, उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर देखते रहना बार बार, और इसके बाद टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी वीडियोस का लिंक आता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यह है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। थोड़ी देर में मैथ्स का एग्जाम हो जाएगा, एंड मैथ्स की जो मेरे को लग रहा है कि मैथ्स भी थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाला है। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, और आगे के लिए इन चीजों को ध्यान रखना है।